डियर स्टूडेंट, हमारे संस्थान तलानी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा जो 12वीं का पेपर हुआ था इंग्लिश का 316 AB कोड, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके क्वेश्चनों के क्या आंसर थे। ये शुरू में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 100 नंबर का ये आपका पेपर है, एग्जाम पेपर है। इस सेक्शन ए यहाँ से शुरू होता है रीडिंग स्किल, जिसमें ये दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया है कि सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोग ये मानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है केवल ज्ञान प्राप्त कराना है, ज्ञान देना है। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। तो ऐसे जो छात्र होते हैं किताबों को सिर्फ पढ़ते हैं, इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं होता। बट एड टू देयर नॉलेज अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज एनफ ओनली दैट विच एनेबल टू अ मैन अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नॉलेज ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे अपनी लिविंग चलाया जाए, जीविका का उपार्जन हो, वही शिक्षा होता है। तो इस तरह का ये पूरा पैराग्राफ दिया है। शिक्षा का जो क्या उद्देश्य है, शिक्षा के आगे बताया गया कि बहुत से सेवरल पर्पज, बहुत से उद्देश्य हैं शिक्षा का। और शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी होती है जो एक आदर्श, एक अच्छे सिटीजन का निर्माण करती है, नागरिक का निर्माण करती है। अब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान तो प्राप्त कराना ही है, साथ ही साथ जीविकोपार्जन का एक साधन हो जिससे कि हम अपने जीवन को चला सकें। तो यहाँ पर प्रारंभ में दिया है कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी नॉलेज गिविंग एंड इनेबल अ मैन टू अर्न हिज लिविंग। अपनी जीविका को चलाने के योग्य भी हम हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई। क्या रोटी बहुत महत्वपूर्ण होता है अन्यों की अपेक्षा, यानी कि जो हम लोग जीविका चलाते हैं, जो हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं, उसका मेन लक्ष्य है कि अपने पेट पर्दा को चलाएं, क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिया गया है, तो वहाँ पर हम बता दें कि ब्रेड इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मैंने ब्रेड इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आदमी जीवन में शिक्षा ग्रहण करे तो उसका जीवन तमाम दिशाओं में अच्छे से सज पाएगा और संवर पाएगा। ठीक है, बिकॉज नॉलेज गिव द पीपुल सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जानकारी यदि आपके अंदर काबिलियत है तो बहुत से आप लक्ष्य अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के व्यक्तियों को उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम एक अच्छे ईमानदार नागरिक का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस सिटीजन हु दे लव देयर ओन फ्रीडम। तो बाई एजुकेशन गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाई एजुकेशन। देखिए इसमें आगे क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन पेपर में किया गया है उसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन है कि हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स कंट्रीज। माने ऐसे इंसान जो कि अपने देश से प्रेम करते हों लेकिन उनके अंदर दूसरे देश के प्रति हानि या क्षति पहुंचाने की कोई भावना नहीं होती, इसका जिक्र करना है। तो इसका मतलब यही है कि जो देशभक्त होते हैं, जो पैट्रियट्स होते हैं, पैट्रियट्स हैव अ नेशनलिज्म फॉर देयर कंट्री। देशभक्तों के अंदर अपने देश के लिए एक जुनून होता है, एक राष्ट्रीयता की भावना होती है। दे लव देयर लैंड, वो अपने भूमि से प्यार करते हैं। दे डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स, वे दूसरे की क्षति नहीं चाहते। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। माने इंडिपेंडेंस का साइनोनिम पूछ रहा था। तो उस पैसेज में देखिए इंडिपेंडेंस का साइनोनिम फ्रीडम लिखा है। और अगला दिया कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य होता है। तो उस पैसेज में जब पढ़ेंगे तो आखिर में दिया है पर्पज। तीसरा दिया है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव जो शब्द है उसका नाउन पूछा जा रहा है, BELIV। तो बिलीव का बिलीफ हो जाएगा, BELIEF हो जाएगा। सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर आपको शुरू में आर्टिकल या ऐसे आया हुआ है द बुक विच यू लाइक मोस्ट। जो बुक आप जैसे रामचरितमानस है, गीता है, जो आप ज़्यादा पसंद करते हो। और इस पर लिखना था इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया। भारत में नदियों का क्या महत्व है, आज नदियाँ किस तरह से विलुप्त हो रही हैं और नदियाँ कितनी हमारे देश के लिए, हमारी भूमि के लिए आवश्यक हैं जल स्तर को बढ़ाने के लिए, उस पर निबंध लिखना था। अगला है कि प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। जो मदर होती है वो समाज का निर्माता होती है, वो समाज को बनाने वाली तथा पीढ़ियों के वंशानुक्रम में रखने वाली होती हैं।
एक सभ्य और अच्छे समाज का विकास अच्छी मदर से होता है, उस पर निबंध लिखना था। अगला तीसरा वाला आया है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, यह समझाते हुए कि आपका छोटा भाई जो है ना आगे दिया है, उसे रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड लास्ट बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसको किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए और किस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे। तो इस पर आपको जो है ना लेटर लिखना था, अथवा अब यहाँ पर लेटर लिखना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग ब्रेक डाउन पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, जहाँ रह रहे हैं आपके एरिया में जो विद्युत सप्लाई है वो सही से नहीं होता है, उसके संदर्भ में। ये सभी हमने अपने चैनल पर कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी यहाँ से ग्रामर शुरू होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्सटेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो गॉड के एक्साइटेंस में विश्वास नहीं करता अस्तित्व में, उसको नास्तिक कहा जाता है। एथेस्ट इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, एथेस्ट, नास्तिक कहते हैं। द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, तो होल्ड गुड का मतलब कि किसी को बहुत ही प्रभावशाली बना देना, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इफेक्टिव हो जाएगा। फिर अगला थे साइनोनिम ऑफ डेंसिटी, तो इस पेपर में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी मीन्स होता है लक, भाग्य, फॉर्चून होगा सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी वाला, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हिच हिज फादर टॉक्ड टू हिम, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम, तो उस माने इतना जल्दी नहीं हुआ जब वह आया तो उसके पिताजी उससे बातें किए। इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं, नो सूनर जब जिस सेंटेंस में प्रयोग हो वहाँ पर वेन के स्थान पर दैन लगाया जाता है। तो वेन यहाँ पर यही पूछ रहा था कि इसमें क्या मिस्टेकिंग किया गया, एरर किया गया है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है, वेन नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर दैन THAN होना चाहिए। अगला एंटोनिम पूछा है कि एंटोनिम ऑफ देखिए पैट्रियट माने होता है देशभक्त, पैट्रियट्स का एंटोनिम होगा देशद्रोही, ट्रेटर उसको बोलते हैं, थर्ड वाला सही होगा, TRAITOR। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट, देखिए पहला वाला दिया है 5वां का, यहाँ से 5वें के ए का, सी सेड टू अस लेट अस हैव द सम म्यूजिक, तो यहाँ पर लेट का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्यों में सजेस्ट कर देंगे, साइड टू को हटा करके सजेस्टेड कर देंगे, क्या हो जाएगा, सी सजेस्टेड दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक, लेटेस्ट को हटा करके दैट दे शुड का प्रयोग कर देंगे। दूसरा का दिया फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, अपने पिताजी ने अपने पुत्र को क्रोधित होकर के बोला, वाई हैव यू डिस्टर्ब इन मी इन माई स्लीप, मेरी निद्रा में क्यों बाधा डाले, लीव द रूम एट वंस, तुरंत ही इस रूम को छोड़ो और चले जाओ, डू नॉट कम हियर अगेन, वापस मत आना। तो यहाँ पर देखिए वाई का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसके नीचे वाला जो दिया है ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव वाले को जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फादर आस्ट हिज सन एंग्रीली, वहाँ पर व्हेन ही कंजक्शन लगाएंगे, व्हेन ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप, पर्सन इत्यादि में परिवर्तन तो होगा ही, इन हिज स्लीप। आगे दिया है जो उसके नीचे लिखा है कि उन्होंने क्या उसे आज्ञा दिया, लीव द रूम माने ऑर्डर दे रहा, ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम देयर अगेन, ठीक है, डू नॉट कम देयर अगेन, हियर का देयर हो जाएगा। बी वाला दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट, देखिए जो डायरेक्टेड किया गया है ब्रैकेट में कंप्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन सेफ, जो मेरी मदर है अपने आभूषणों को सुरक्षित रखती है, और दिस इज द सेफ, यह सुरक्षित है। तो इस प्रकार के वाक्य में जो है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम हाउ, व्हेन, हाउ, व्हाट, इन सभी को जोड़ करके हम बना देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा माई मदर कीप का, तो इसका हो जाएगा दिस इज सेफ, यहाँ से जोड़ेंगे दिस इज सेफ, पहले ये दिस इज द सेफ, दैट बीच में लगाएंगे, दैट माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ, ठीक है। जो पहले क्रिया होती है, पहला जो काम होता है उसको पहले नोट करते हैं और सेकंड बाद वाले कार्य को बाद में लिखा, जो भी कंजक्शन उपयुक्त हो रहा है उससे जोड़ करके। दूसरा का वाला दिया, ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी स्टरडे ही वाज ब्लिंड, इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका होगा ए वेरी हेल्दी मैन, हूँ जोड़ देंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए,
हु केम टू मी स्टरडे वाज ब्लिंड, स्टरडे वाज ब्लिंड। आगे दिया है ट्रांसफॉर्मेशन करना। देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला वाला वाक्य है एक्टिव सेंटेंस में बदलना था। ही वाज अपॉइंटेड ही वॉज अपॉइंटेड एज ए साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा साइंस टीचर के रूप में अपॉइंटेड किया गया। तो ये पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज ए साइंस टीचर। इसको एक्टिव से, हालांकि पैसिव दिया है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो इसका सही जवाब वही होगा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज ए साइंस टीचर। अगला दिया कि सी इज टू फार टू रन, इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। सी इज टू, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में टू होते हैं, टू हटाते हैं, सो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। अगला दिया करेक्ट करना है, वाक्यों में कोई ना कोई मिस्टेकिंग त्रुटियाँ होती हैं। जैसे पहला वाला दिया है कि ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग, जैसे कि मैं राजा था। तो यहाँ पर देखिए एज तुलनात्मक शब्द तो लगाया ही है, साथ ही साथ जो इफ लगा है ये मिस्टेक किया है। ही ट्रीटेड मी एज आई वाज अ किंग सही हो जाएगा। दूसरा का इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, भारत को विश्वास है पाकिस्तान को हराने के लिए इस क्रिकेट में, तो भारत को विश्वास है, यानी कि इज जो लगाया इसको हटाकर हैज कर दीजिए, इंडिया हैज कॉन्फिडेंट, ये राइट हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पे होमोफोन्स लिखा है, देखिए यहाँ पर इनका यूज करना है। लिखा है CANVAS कैनवास और CANVAS कैनवास, उच्चारण देखिए एक है लेकिन अर्थ अलग है। CANVAS कैनवास माने होता है वोट मांगना, जैसे प्रचार प्रसार करना, वोट का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज कैनवासिंग, माने वह प्रचार कर रहा है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा का जो है कैनवास CANVAS, तो इसका मतलब होता है कैनवास से कपड़ा होता है, तो दिस टेंट इज मेड बाई कैनवास। उसके नीचे लिखा कैरियर CAREER, कैरियर माने आपका क्या कैसा पेशा है, क्या व्यवसाय है, तो इसके हो जाएगा कि वी शुड प्रोग्रेस फॉर आवर कैरियर, हमें अपने कैरियर के लिए प्रोग्रेस करना चाहिए। अगला दिया कैरियर CARRIER, कैरियर माने होता है वाहक किसी चीज़ का, जैसे मॉस्क्विटोज आर डिजीज कैरियर, मॉस्क्विटोज आर डिजीज कैरियर माने बीमारियों के वाहक होते हैं। अब यहाँ से देखिए ट्रांसलेट दिया है 5 नंबर का, लिखा है कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो टाइम इज मैन्स बिगेस्ट एनिमी। अगला है कि इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस विल नेवर बी सक्सेसफुल। आगे लिखा है कि बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, यानी कि द पास्ट नेवर कम बैक, द पास्ट नेवर कम्स बैक। आगे है कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो इट इज सैड दैट द वेव ऑफ द रिवर एंड द स्पीड ऑफ टाइम वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते, प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज बेनिफिट टू मूव विथ टाइम। आगे लिखा है कि छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, यानी कि फॉर द स्टूडेंट्स एवरी मिनट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दे शुड मेक देयर रूटीन इन अ टाइमली मैनर। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल इन लाइफ। तो ये आपका ग्रामिकल पोर्शन सेक्शन सी है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन डी शुरू होता है। सभी जो सेक्शन डी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर के सभी चैप्टर हमने कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक पड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रोज का क्या दिया, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो उस समय जब चर्च की घड़ियाँ 12 बजाई थी
तो उस वक्त क्या हुआ था, जो मिस्टर हैमल थे, जो टीचर थे फ्रेंच के, उनका उस दिन आखिरी अध्याय था, आखिरी चैप्टर था और लास्ट दिन भी था। तो जैसे ही 1 बजाए थे, उन्होंने फिर जो गिरजाघर की वो चर्च की घंटियाँ बजी थी उस वक्त, खिड़कियों के नीचे से सुनाई दे रहा था और वहाँ तिवहियों की एक आवाज़ आ रही थी, वॉरियर योद्धाओं के बाजों का। तो उस वक्त वो कमरे में खड़े हो गए और ब्लैक बोर्ड पर चाक उठाए और कुछ लिखे, एक लंबी लकीर खींचे और वहाँ पर फिर कुछ नहीं बोल पाए, भयभीत थे और उनका अंतिम समय था, आंखें नम थी और वहाँ पर लिखे थे वायु ला द फ्रेंच, माने ये मेरा आखिरी समय है, अब आप लोग जा सकते हैं। आगे लिखा है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो आपके लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है, सीमापुरी जो विलेज था वहाँ पर जो बच्चे थे, लोग थे, अपनी जीविकोपार्जन किस प्रकार से करते थे। तो चूड़िया, बैंगल मेकर, जो कि फिरोजाबाद में चूड़िया बनाने का काम, तप्ती भट्टियों में वो लोग चूड़िया बनाते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए उन मलिन बस्तियों में और अंधेरी कोठरियों में। इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पूछे, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहाँ क्या पाया एंड क्या प्लान बनाई, आगे के रणनीति बनाया। तो आपके इंडिगो चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। तो गांधी जी रिच्ड चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुँचे थे और वहाँ पर किसानों की जो समस्या थी उसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद उसमें दिया है कि व्हाट डिड ही फाइंड देयर। तो ये लोग क्या किए, फिर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ घर पर पहुँचे थे, फिर वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाना है, मुजफ्फरपुर से चंपारण की तरफ जाना है। किसानों की समस्या थी, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो लोग जा रहे थे और आखिरकार ये लोग, खास करके गांधी जी, चंपारण में जो किसानों से मोटी रकम लोग वसूल रहे थे, वकील लोग, उस पर लगाम लगाई थी। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि लोग छोटी छोटी मामलों में अदालत कोर्ट की तरफ जाएं। तो गांधी जी का प्लान नहीं था, प्लान नॉट टू गो कोर्ट हाउसेस एंड डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट्स फ्री फ्रॉम फियर। और उन्होंने किसानों को मुक्त रहने की बात कही, आप लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और निधड़क आप अपने वर्क को करते रहिए। अथवा ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स वेयर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ हिज रिटर्निंग टुवर्ड्स होम मीटिंग प्लेस, अथवा व्हाट डिड सी फील ऑन द वे। सभी क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर कवर है, देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 9th वाला देखिए आया है आपके पोइट्री से कि रीड द फॉलोइंग पोएम। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। तो ये पहला चैप्टर आपके प्रोज का माई मदर एट 66 का है, जिसमें जो लेखिका महोदय कमला दास जी अपने मदर के बारे में जिक्र कर रही हैं, किस प्रकार से मेरी मदर उदास थी, दुखी थी, उनका चेहरा पीला था। तो इस तरह का क्वेश्चन नीचे दिया है कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। तो पोएट की जो मदर है किस प्रकार से तुलना किया गया, वहीं बताया गया कि उनकी जो मदर है उस वक्त काफ़ी नीरस, दुखी और काफ़ी আহিत दिखाई दे रही हैं। तो पोएट्स मदर वाज लुकिंग वाइन एंड पर्ल एंड सी वाज कंपेयर्ड विथ लेट विंटर्स मून, माने चंद्रमा की तरह उनके चेहरे को उस वक्त जिक्र किया गया है, बताया गया है। अगला है कि व्हाट डिड द पोएटिस फील, पोएटिस क्या फील माने महसूस करती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, तो पोएटिस फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, यानी पुराना जो उनका जो दर्द है वह आ रहा है जब वो चाइल्डहुड बाल्यावस्था में थी। तो एक तरह के बाल्यावस्था का फियर भी उनके अंदर दिखाई दे रहा था। अगला है कि व्हाट डिड द पोएटिस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, माने अलविदा के समय, अपनी मदर से अलविदा होते वक्त जो पोएटिस हैं उन्होंने क्या किया। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएटिस ओनली सेड दैट सी वुड सी अम्मा, यानी कि वो अपने मदर से पुनः मिलेंगी, आएंगी। 10वां है, देखिए सेंट्रल आइडिया आया हुआ है, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। अगला 11वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज विजर्ड, जादूगर कौन था। शुड विजर्ड हिट ममी से है, जो कि ओल्ड मैन था, किस प्रकार से जादू करता था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, उसकी रोल क्या है, किस प्रकार से उसने रोजर स्कंक के जो स्मेल बैड था उसको खुशबू में बदल दिया था, रोज में बदल दिया था। अगला 8वां में कि व्हाट वाज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी, टाइगर किंग में जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसका क्या रोल है, किस प्रकार से जो ज्योतिषी था भविष्यवाणी किया था कि राजा की हाथ तो टाइगर के द्वारा होगा, उसकी जो मृत्यु है, आखिरकार अंतिम जो टाइगर मारेगा, इस
दुख में जो टाइगर किंग हैं उन्होंने 99 टाइगरों को मौत का घाट लगाया और आखिरकार में वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर, उन्हें स्वयं मौत के घाट लगा दिया। अथवा आगे दिया कि हु वाज द पॉलीफेस वोमेंस व्हाट वाज डूइंग, अथवा व्हाई वाज द स्मॉल बेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन। सभी क्वेश्चन अपलोड है, देख सकते हैं। अथवा आखिर क्वेश्चन बरहमा वाला दिया है, आंसर है वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल का यहाँ पर जिक्र करना है। एज पर चार्ली, व्हाट डिड डू मेक श्योर दैट वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाई ए टिकट्स, टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर बताया है, देख सकते हैं। व्हाट वाज वाह महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, और हाउ डिड ही फुलफिल, किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को उसने पूरा किया। तो महाराजा का वाव यही था कि मैं सभी टाइगरों को मौत का घाट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो डर सिर्फ टाइगरों से है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी योजना बनाते बनाते 99 टाइगर तो मार दिए, लेकिन आखिरकार जो वुडन टाइगर था, जिससे अपने बेबी के साथ खेल रहे थे, बच्चे के साथ, तो वो जो चूभ था, कील था, उस लकड़ी के खिलौने का कील जाकर के उनके हाथों में धंसा और फिर सर्जन बुलाए गए, लेकिन बचे नहीं। सो थैंक्स।